स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 1971 में हुए इंडो पाकिस्तान वॉर में पूरी दुनिया तब हैरान रह गई जब सोवियत यूनियन द्वारा बनाए गए और आईएएफ द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सबसे क्रिटिसाइज्ड फाइटर जेट मिग 21 ने अमेरिका के सुपरसोनिक फाइटर जेट F-104 स्टार फाइटर को हवा में निस्तो नाबूद कर दिया। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इस फ्लाइट के दौरान बेसिक मिग 21 इस्तेमाल ना करके अपग्रेडेड मिग 21 FL को इस्तेमाल किया गया था। ये अपग्रेडेड फाइटर जेट मार्क 2.25 स्पीड से उड़ सकता था। इसमें एक मैसिव टुमांस्की R11 F300 इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जो उस वक्त के एडवांस्ड इंजन्स में से एक गिना जाता था। साथ ही इस फाइटर जेट की नोज कोन में R1L रडार को इंस्टॉल किया गया था, जो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आसानी से किसी भी ऑपोजिंग फाइटर जेट को डिटेक्ट करने में सक्षम था। और एंड में आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है पायलट। तो यहाँ भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी कैपेबिलिटी का एक बेहतरीन प्रदर्शन दिया। लेकिन दोस्तों आज मिग 21 जैसे फाइटर जेट्स अपनी एज और टेक्नोलॉजी गैप के कारण जल्द ही फेज आउट किए जाने वाले हैं। यहाँ एक मेजर रीजन इस फाइटर जेट से होने वाले हाई एक्सीडेंट रेट्स भी है। अभी रिसेंटली 28 जुलाई को एक मिग 21 बाइसन ट्रेनर वर्जन एयरक्राफ्ट राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बुरी तरह क्रैश कर गया। ये एक ट्रेनिंग मिशन था जिसमें आईएएफ के सीनियर पायलट विंग कमांडर M राणा फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बाल को ऑपरेशनल ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन इस क्रैश के चलते आईएएफ ने अपने दोनों ही पायलट्स को गंवा दिया। दिसंबर 2021 में भी कुछ ऐसा ही हादसा देखने को मिला। एक आईएएफ मिग 21 बिसन राजस्थान में क्रैश कर गया, जिसमें आईएएफ के विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की जान भी चली गई। और दोस्तों यही नहीं, साल 2021 में ही 5 मिग 21 के एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। आज स्क्वाड्रन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जाहिर है कि आईएएफ जल्द ही नए फाइटर जेट्स इंडक्ट करे। ऐसे में होने वाले डिलेज आईएएफ के लिए एक चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों मिग 21 जहां एक चैलेंजिंग फाइटर जेट साबित हुआ है, वहीं कई मिशंस ऐसे हैं जिनमें इसी फाइटर जेट की मदद से इंडिया को एक सुपीरियर एज प्राप्त हुई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिग 21 की हिस्ट्री, स्पेक्स और आईएएफ को दिए उन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जिसके चलते ये फाइटर जेट इतने लंबे समय तक आईएएफ के साथ टिका रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी मेंस के GS3 सेक्शन में सिक्योरिटी के अंडर पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 8 अगस्त है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग 6 PM रहेगी। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिग 21 सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया एक सुपरसोनिक फाइटर जेट एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। ये वो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिन्हें डिफेंसिव रोल्स के लिए बनाया जाता है। अपने डिजाइन के चलते इसे बालालाइका भी कहा जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन इसी नाम के इंस्ट्रूमेंट से काफी मिलता जुलता है। हालांकि नेटो द्वारा इस फाइटर जेट को फिश बिड नाम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। मिग दरअसल 1939 में आर्टेम मिकोयन और मिखाइल गोरेशेव द्वारा फाउंडेड एक डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाया गया फाइटर जेट है। मिग द्वारा 1959 से 1985 तक मिग 21 को डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया। इसके बाद इंडिया, इजराइल, रोमानिया और चाइना द्वारा इसे मॉडिफाई और रिबिल्ड किया जाने लगा। आज लगभग 60 कंट्रीज में ये फाइटर जेट मौजूद है और 14 डेवलपिंग कंट्रीज में इसे एज अ फर्स्ट लाइन फाइटर जेट यूज किया जा रहा है। 6 डिकेड से लगातार इस्तेमाल होने वाला एविएशन हिस्ट्री का ये मोस्ट प्रोड्यूस्ड सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट भी माना जाता है। अभी तक टोटल
11,496 मिग 21 मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं और इनमें सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेड और अल्टीमेट मॉडिफिकेशन रहा है इंडियन एयरफोर्स का मिग 2193, जिसे बाइसन भी कहा जाता है। इसमें एक मिग 29 बबल कैनोपी और रैप अराउंड विंडस्क्रीन मौजूद है। साथ ही एक पावरफुल रडार, हेलमेट माउंटेड वेपन साइट, बियॉन्ड विजुअल रेंज और फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कैपेबिलिटीज इंस्टॉल की गई हैं। एआईएफ द्वारा की गई ये सारी मॉडिफिकेशंस मिग 21 की एक्चुअल कैपेबिलिटी से 4 टाइम्स बेटर है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फाइटर जेट की टोटल लेंथ है 14.7 मीटर यानी 48 फीट 3 इंचेस और हाइट है 7.154 मीटर यानी 23 फीट एंड 6 इंचेस। वहीं इसकी विंग स्पैन लेंथ है 7.154 मीटर विच इज 23 फीट एंड 6 इंचेस। मिग 21 का ओवरऑल वेट है 8,725 किलोग्राम। वहीं टेक ऑफ के वक्त ये वेट बढ़कर 9,800 किलोग्राम से 10,400 किलोग्राम तक भी चला जाता है। और बात करें परफॉर्मेंस की तो ये फाइटर जेट 43,000 फीट पर 2,175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। मिग 21 8 मिनट 30 सेकंड्स में 55,774 फीट के ऑल्टीट्यूड पर पहुंच सकता है। इसका टेक ऑफ रन है 830 मीटर। वहीं एसपीएस और ब्रेक पैराशूट के साथ इसको लैंड कराने के लिए 830 मीटर लॉन्ग रनवे की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मिग 21 की लैंडिंग स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसे उतरते वक्त पैराशूट खोलने पड़ते हैं ताकि इंजन में हीट बढ़ने से आग की संभावनाओं को कम किया जा सके। दोस्तों मिग 21 आईएएफ स्क्वाड्रन का एक मेजर पार्ट रहा है। आईएएफ में ये फाइटर जेट करीब 60 ईयर्स से फंक्शनिंग में है। इसके बेसिक वर्जन्स को अपग्रेड कर आईएएफ द्वारा समय समय पर इस्तेमाल किया गया है। आइए अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं आईएएफ में मिग 21 के कंट्रीब्यूशंस के बारे में। दोस्तों 1963 में इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला सिंगल इंजन मिग 21 रिसीव हुआ और समय के साथ 874 नए वेरिएंट्स भी इंडक्ट किए गए और इनमें से 60% इंडिया में ही लाइसेंस प्रोड्यूस किए गए हैं। लेकिन लास्ट 6 डिकेड में 400 मिग 21 एक्सीडेंट का शिकार हुए और इंडियन एयरफोर्स को अपने 200 पायलट्स गंवाने पड़े। यही रीजन है जिसके चलते इस फाइटर जेट को फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर भी कहा जाता है। आईएएफ करेंटली मिग 21 बाइसन के 4 स्क्वाड्रन्स ऑपरेट करती है, जहां हर स्क्वाड्रन में 16 to 18 फाइटर जेट्स हैं और ये स्क्वाड्रन जल्द ही 2 से 3 सालों में फेज आउट कर दिए जाएंगे। दोस्तों एडवांस जेट ट्रेनर्स के इंडक्शन में होते डिले के चलते 1980s, 1990s और अर्ली 2000 में मिग 21 को ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और ये वही पीरियड था जहां मिग 21 के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रेट्स देखने को मिले। पायलट्स को सीधा एक सब कैटेगरी वाले किरण एयरक्राफ्ट से एक सुपरसोनिक मिग 20 पर ट्रेन किया जाने लगा, जो अपने आप में ही पायलट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होने लगा। किरण एयरक्राफ्ट और मिग 21 की स्पीड, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क था। ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने के कारण इस सुपरसोनिक जेट्स की सर्विस रिक्वायरमेंट भी तेजी से बढ़ने लगी और 1991 में सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इन्हें मेंटेन करना और मुश्किल होता चला गया। 1990 में मिग 21 का एक्सीडेंट रेट था 2.89 पर 10,000 फ्लाइंग आवर्स, जो बाद में हॉक 123 एडवांस जेट ट्रेनर के आने से कम होकर 0.27 पर 10,000 आवर्स पहुंच गया। लेकिन दोस्तों स्क्वाड्रन की डिमांड पूरी करने के लिए आईएएफ को और भी फाइटर जेट्स की जरूरत थी। मिग और आईएएफ के बीच साइंड एग्रीमेंट के चलते मिग 21 को इंडिया में भी बिल्ड किया जाने लगा। मिग 21 एफएल एचएएल द्वारा बिल्ड किए गए फाइटर जेट्स हैं, जिसे 2013 में रिटायर कर दिया गया। इंडिया करेंटली अपने मॉडर्नाइज्ड मिग 21 बाइसन को यूज कर रहा है। इन्हें 4 स्क्वाड्रन्स में ऑपरेट किया जा रहा है, जहां हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर मौजूद हैं। लेकिन मिग 21 को भी 2025 तक रिटायर कर दिया जाएगा और इनकी जगह लेंगे एचएएल तेजस एलसीए। दोस्तों मेंटेनेंस में बढ़ती दिक्कत के बावजूद मिग 21 इंडियन एयरफोर्स में एक बेहतरीन फाइटर जेट साबित हुए हैं। आइए अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं इस फाइटर जेट की कुछ मेजर विक्ट्रीज को। दोस्तों 1971 में हुए इंडो पाकिस्तान वॉर में पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि कैसे एक मिग 21 एफएल ने 4 पीएएफ F-104A, 2 पीएएफ शेन्यांग F-6S, 1 पीएएफ नॉर्थ अमेरिकन F-86 और 1 पीएएफ लॉकहीड C-130 हेरक्यूलिस को
हवा में ही निस्तनाबूद कर दिया था। भले ही पाकिस्तान मानता हो कि सिर्फ 2 ही F-104 डैमेज हुए, लेकिन वेस्टर्न मिलिट्री एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया गया MiG-21 FL उस एयर कॉम्बैट का किंग था। और इसी के चलते इराक और कई देशों ने इंडिया से MiG-21 पायलट ट्रेनिंग लेनी भी शुरू की। 1970s तक IAF द्वारा 120 इराकी पायलट्स को ट्रेन किया जा चुका था। यही नहीं दोस्तों, कारगिल वॉर में भी जब पाकिस्तानी नेवल एयर आर्म्स एटलांटिक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ तो इसे भी MiG-21 द्वारा R-60 मिसाइल इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय किया गया। और अभी हाल ही में हुए अभिनंदन वर्तमान इंसिडेंट से तो आप सभी वाकिफ होंगे। 2019 में हुए इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान MiG-21 ऑपरेट कर रहे थे और डॉग फाइट के दौरान उन्होंने एक F-16 फाइटर जेट को भी निस्तनाबूद किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर हुए और वहां उनके फाइटर जेट को एक मिसाइल द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पर MiG-21 की सीट इजेक्शन जैसी फैसिलिटी के चलते अभिनंदन एयरक्राफ्ट से बाहर आए और पैराशूट की मदद से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में प्रेजेंट होरान विलेज में उतर गए। इसके बाद उन्हें 60 आवर्स तक पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कैप्टिविटी में रखा गया। इंडिया वापस आने के बाद उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें सबसे अहम है वीर चक्र, जो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। दोस्तों MiG-21 बाइसन एक बहुत बेहतरीन अपग्रेड है जो IAF के लिए एक मेजर एडवांटेज साबित हुआ है। MiG-21 अपग्रेड प्रोग्राम के लीडर रह चुके रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी बताते हैं कि बाइसन सेफ टू फ्लाई एयरक्राफ्ट है और इसकी सेफ्टी रिकॉर्ड भी सिग्निफिकेंटली अच्छी है, लेकिन बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पीछे रह जाने के कारण MiG-21 को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इंडिया टुडे में आए एक आर्टिकल में IAF ऑफिशियल्स ने बताया कि MiG-21 बाइसन के तीनों स्क्वाड्रंस को ईयर 2025 तक कंप्लीटली रिटायर कर दिया जाएगा और ये एक सही फैसला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए IAF जल्द ही तेजस LCA के डिफरेंट वेरिएंट्स इंडक्ट करने वाला है जो MiG-21 जैसे कई एजिंग एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। फरवरी 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इसके चलते 2030 के एंड तक 83 LCE Mk-1A जेट्स तैयार किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जरूरी है कि LCA वेरिएंट्स के प्रोडक्शन रेट को स्पीड अप किया जाए और साथ ही एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू किया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स के कुछ आर्टिकल्स बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जल्द ही इंडिया के होम ग्रोन 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA को 15,000 करोड़ के बजट के साथ मिड ईयर तक अप्रूव कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और चाइना जैसे नेबर्स अगर फ्यूचर में इंडिया पे कोई अटैक करते हैं तो इंडिया के पास इतनी स्क्वाड्रन नहीं है कि वो एयर स्पेस को कंट्रोल कर पाएं, और ऐसा करने के लिए हमारे पास 42+ स्क्वाड्रन होने चाहिए, जबकि प्रेजेंट में ये नंबर 31 के अराउंड मूव कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इंडिया मेटिकुलसली अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स पर जल्द ही काम शुरू करे। तो दोस्तों इसी के साथ एंड करते हैं आज की केस स्टडी को। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, फ्रॉम द किंग ऑफ द स्काई टू फ्लाइंग कॉफिन, डिस्कस द जर्नी ऑफ MiG-21 इन द इंडियन एयरफोर्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।